अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की। तो अगर आप बात करें डिप्लोब्लास्टिक की, तो डिप्लो मीन डिप्लो अगर वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है टू। ठीक है, और अगर हम आप बात करो ब्लास्टिक, तो ब्लास्टिक वर्ड आया है ब्लास्टोडर्म। ठीक है, तो ब्लास्टोडर्म से आया है। इसका मतलब क्या है कि ब्लास्टोडर्म में क्या वो बात करते हैं कि इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में दो ब्लास्टोडर्म्स होती हैं। ब्लास्टोडर्म्स कौन सी हैं? ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज में पाए जाने वाली डर्मस लेयर, तो वो कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, ठीक है, और एंडोडर्म। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप बात करो ब्लास्टोडर्म की, ब्लास्टोडर्म्स जो होती है ना, ये लेयर होती है सेल्स की, जो कि कब बनती है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में ये बनेगी लेयर जो है सेल की। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लो मीन 3 और ब्लास्टिक मीन ब्लास्टोडर्म। ठीक है, तो मतलब 3 ब्लास्टोडर्म्स इनके अंदर मौजूद हो गई। कौन कौन सी हैं वो हमारे पास ब्लास्टोडर्म? एक्टोडर्म, वो तो यही हो गई। ठीक है, दूसरी हमारे पास कौन सी है? मीजोडम, और लास्ट वन कौन सी है? एंडोडम। इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स देन एज कंपेयर टू द डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे हैव वन एडिशनल ब्लास्टोडर्म लेयर। ठीक है, वन एडिशनल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, तो इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक एडिशनल लेयर है जो है हमारे पास ब्लास्टोडर्म की। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स शो रेडियल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, ये रेडियल सिमिट्री शो करते हैं। इसका मतलब ये रेडिएटा हैं। ठीक है, दीज आर रेडिएटा ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। और अगर हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, दे विल शो बायलेटरल सिमिट्री। तो व्हाट इज रेडियल एंड बायलेटरल सिमिट्री? थोड़ी सी इसकी भी बात यहाँ पे कर ही देती हूँ। रेडियल सिमिट्री वो होती है जिसमें आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड हो। मतलब कि इस तरह बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इस प्लेन ऑफ डिवीजन के अलॉन्ग भी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इस प्लेन ऑफ डिवीजन के अलॉन्ग भी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, और इस प्लेन ऑफ डिवीजन के अलॉन्ग भी आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, तो ये हमारे पास है रेडियल सिमिट्री। अगर आप बात करो बाइलेटरल सिमिट्री की, तो बाइलेटरल सिमिट्री का केस क्या होता है कि बॉडी को अगर आपने दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो इसके लिए आपको जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड हो। जस्ट इस प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही आप बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग आप बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही होगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक होगी बात, हमने रेडियल और बायलेटरल सिमिट्री की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि इनमें जस्ट एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी, और इसके अलावा एक नॉन लिविंग सेल्स की लेयर होगी एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में। वो कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास मिजोजिलिया, या फिर आप इसको मेसेनकाइमा कहोगे। ठीक है, मेसेनकाइमा या फिर मिजोजिलिया जो है ये सेल्स की लेयर है जो पाई जाती है बिटवीन एक्टो एंड दी एंडोडर्म। और जो ये मिजोजिलिया और मेसेनकाइमा जो लेयर है सेल्स की, इसका काम क्या है? इसने प्रोवाइड करनी है सपोर्ट, इट विल गिव सपोर्ट टू इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इसने इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देनी होती है, इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर, तो क्या कौन सी लेयर है? मेसेनकाइमा, जो कि नॉन लिविंग सेल्स की एक लेयर है, या फिर इसको मिजोजिलिया भी कहते हो। ये एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है और इसका काम होता है इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है? इसमें मीजोडर्म प्रेजेंट है। यू कैन सी हेयर मीजोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म। सो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, मीजोडर्म इज प्रेजेंट between ectoderm and endoderm, sorry, endoderm, clear।
हो गई यहाँ पे बात। अच्छा, अगर आप बात करो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो दे आर लेस स्पेशल, लेस कॉम्प्लेक्स। तो लेस स्पेशल लिख सकती हूँ या फिर लेस स्पेशल लिख सकती हूँ, या फिर आप इसके लिए एक टर्म यूज कर सकते हो सिंपल का। लेकिन अगर आप बात करो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स, या फिर मोर स्पेशल। ठीक है, ज्यादा स्पेशल होंगे या फिर ये होंगे कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप बात करो जो हमारे पास होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इनके अंदर किसी भी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो फिर किस तरह ये अपटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक होती है वो होती है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के जरिए न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करवाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन अगर आप बात करो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो एक तो इनका होगा ब्लड, एक होगा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, सिस्टम क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है डिप्लोब्लास्टिक की, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इनके पास होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैं डीएनएस ही लिख रही हूँ। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नर्व्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिस वगैरह आपस में मिलती हैं, और एक ना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैसेजेस का काम होता है इनके अंदर। ठीक है, एक स्पेशलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो इनमें क्या है कि जो हमारे पास होते हैं ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें जो एक्टोडर्म होती है ना, ठीक है, इनकी जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म इनकी बनाती है नर्वस सिस्टम प्लस इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। ठीक है, हाउ दिस नर्वस सिस्टम एंड इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम फॉर्म थ्रू दिस एक्टोडर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्टोडर्म जो होता है ना, ये जाता है न्यूरोलेशन में। ठीक है, ये इसमें ये न्यूरोलेशन में जाता है, जिसकी वजह से क्या बनती है, इस न्यूरोलेशन में जाने की वजह से ये बनाएगा न्यूरल ट्यूब। ठीक है, और जो न्यूरल ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब में न्यूरॉन्स बनते हैं। ठीक है ना, दिस न्यूरल ट्यूब विल फॉर्म न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ने फर्दर ब्रेन बनाना है, न्यूरॉन देन फर्दर मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दोबारा बताती हूँ, एक्टोडर्म ने करनी है न्यूरोलेशन, न्यूरोलेशन ने बनानी है न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब ने नेक्स्ट बनाने हैं न्यूरॉन्स, और इन न्यूरॉन्स ने नेक्स्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वो एट द एंड एक परफेक्ट नर्वस सिस्टम बना दिया जाता है। क्लियर, इनमें जो है, इनमें नर्वस सिस्टम परफेक्टली नहीं बनेगा। ठीक है, उसके अलावा वो बात करता है कि जो हमारे पास होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होगी, जिसको आप नाम दे देते हो माउथ का, मतलब कि एक सिंगल ओपनिंग है जो माउथ के तौर पर एक्ट कर रही है, और वही ओपनिंग जो है वो एनएस के तौर पर भी एक्ट कर रही है। तो माउथ और एनएस के तौर पर एक ही ओपनिंग एक्ट करेगी। ठीक है ना, वन ओपनिंग विच इज एक्टिंग एज माउथ एज वेल एज एनस। तो ऐसे सिस्टम इसमें जस्ट एक ही ओपनिंग माउथ और एनस के तौर पर एक्ट कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिस्टम। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, और ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी किस्म के जो है वो एक ओपनिंग नहीं होंगी, इनमें जो दो होंगी ओपनिंग्स। ठीक है, एक टू ओपनिंग्स है,
एक एक्ट कर रही है माउथ के तौर पर और सेकंड वन एक्ट कर रही है एज ए एनस, एनस के तौर पर एक्ट कर रही है। तो मतलब कि दो ओपनिंग्स हैं। क्लियर, लगी है समझ। तो अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नाइडेरियंस। ठीक है, नाइडेरियंस। ठीक है, और अगर आप बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉर्डेट्स। क्लियर, कॉर्डेट्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।